हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे चेनसॉ एनिमे का चैप्टर 1 डॉग एंड चेनसॉ से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है तत्सुकी फुजीमोटो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत डेंजी से होती है, जो बहुत ही गरीब है और इस सीरीज का प्रोटोगोनिस्ट भी है। उसे 60,000 येन पेड़ काटने के मिलते हैं। उसने अपनी एक किडनी 12 लाख येन में बेच दी, राइट आई 3 लाख येन, एक गोटे जो कि 1 लाख येन में बेची। इन सब के बावजूद उसे अभी भी 3 करोड़ 80 लाख येन याकुजा को देने हैं। वो अपने एक डेविल डॉग पोचितो के साथ रहता है, जिसके सिर पर चेनसॉ है। पोचितो को काम मालूम है, जो है डेविल्स का शिकार करना, जो इस बार टोमेटो डेविल है। ये डेविल्स इंसानों के डर से उपजे हैं, जिनकी ताकत उनके फैलाए डर पर होती है। ये डेविल धरती और नर्क के बीच सफर करते रहते हैं। मतलब कि अगर कोई डेविल नर्क में मरा तो वो धरती पर आ जाएगा और धरती पर मरते ही वापस नर्क में पहुंच जाएगा। उस टोमेटो डेविल को मारकर डेंजी उस डेविल को याकुजा को सौंप देता है, ये बताते हुए कि टोमेटो डेविल दोबारा अपने बीच से पैदा हो सकता है, इसलिए उसे खत्म करने के लिए चलाना ही होगा। याकुजा डेंजी का काम से खुश है। इस डेविल की ब्लैक मार्केट में 4 लाख येन कीमत है, जिसमें से 1,70,000 येन डेंजी के लोन के पेमेंट और इंटरेस्ट में काट लेता है। बाकी में से कमीशन, रेफरल फी और एसोसिएटेड फी काटने पर उसे सिर्फ 70,000 ही मिलेंगे। डेंजी को पानी का बिल और बाकी लोन पेमेंट करने पर उसके पास 1800 येन ही बचते हैं, जो कि शायद इस महीने के लिए काफी हो, और मजबूरन उसे पोचिता के लिए ब्रेड का एक स्लाइस ही खरीदना पड़ता है। वहीं याकुजा से उसका आदमी पूछता है कि आखिर वो डेंजी को डेविल हंटर की तरह क्यों यूज कर रहा है, जिस पर याकुजा कहता है कि डेंजी उसके पैसे लग रहा है, जो उसके पिता बिना पैसे दिए ही मर गए। अगर कोई रियल डेविल हंटर होता तो वो डेविल की लाश को हाथ लगाने भी नहीं देता, उसे जो कहा जाए वो वही करता है। इसलिए चेक करने के लिए याकुजा का आदमी डेंजी से एक सिगरेट निकलने को कहता है, जिसके बदले वो उसे 100 येन देगा, और डेंजी पैसों के लिए वो सिगरेट भी निकल जाता है। याकुजा उससे अगले काम का वादा कर वहाँ से निकल जाता है। डेंजी खुश है कि उन्हें अगले 3 दिन के खाने के लिए पैसे मिल गए। वहीं अपने घर पर पोचितो को ब्रेड खिलाते हुए वो कहता है कि उसने सुना है कि ब्रेड को जैम के साथ खाया जाता है। ये करना भी उसके लिए एक सपना ही है। पता नहीं वो जीते जी ये कर्ज भी उतार पाएगा कि नहीं। शायद वो सिंगल ही मर जाए, कभी किसी लड़की को यहाँ ला ही ना पाए। उसके पास पैसे जो नहीं है, अगर कोई विश होती तो वो एक लड़की के साथ होना चाहेगा। उसका ये सपना पोचितो उसके साथ मजे से सुन रहा है। डेंजी अपने पास्ट में चला जाता है, जहाँ वो अपने पिता की कब्र के पास बारिश में है, और वहाँ याकुजा आकर उसे इस महीने का पेमेंट अगले दिन तक अरेंज करने को कहता है, वरना वो उसे काटकर उसके बॉडी पार्ट्स बेच देगा। तभी पोचिता उससे पहली बार मिला था, जो डेंजी को खतरा समझ उसे मारने ही वाला था। तब डेंजी उसे देखकर डर गया था, और वैसे भी वो मरने तो वाला ही था। तब डेंजी ने देखा कि पोचितो घायल है, वो भी मर सकता है, ठीक उसके पिता की तरह जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। और तब उसने पोचिता को अपना खून ऑफर किया, जिससे उसकी जान बच जाए। पोचितो के ऐसा करते ही उसने भी अपनी शर्त रखी कि वो उसकी मदद करे जैसे वो उसकी मदद करेगा। आखिर वो खुद भी मरना नहीं चाहता। अगले दिन डेंजी ने याकुजा के लिए एक डेविल को काट कर ले गया और खुद को एज अ डेविल हंटर के तौर पर रखने को कहा। और आज का दिन है। डेंजी भूख से सो भी नहीं पा रहा है, और इसलिए बस कर्ज के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है कि अगर वो आज सो सके तो वो ब्रेड और जैम लड़कियों के साथ होने का, जो एक साथ गेम्स खेलें, एक दूसरे पर हाथ डालें, के बारे में सपना देखेगा। तभी डेंजी को खून की खांसी होती है। ये देख पोचितो भी घबरा जाता है। तभी डेंजी के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी माँ भी इसी तरह दिल की बीमारी से खून खांसते हुए मरी थी। याकुजा उसे दरवाजे से ही कहता है कि उसे एक और डेविल मिला है, उसे काम के लिए तुरंत ही चलना होगा। कम से कम आज डेंजी का सपना छोटा ही था। याकुजा उससे एक सुनसान वेयरहाउस मिल जाता है। डेंजी उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई डेविल छुपा हुआ है। उसे कुछ दिख नहीं रहा है। याकुजा डेंजी को थैंक्स कहता है, क्योंकि आज तक उसने एक वफादार कुत्ते की ही तरह उसका हर कहा माना है। बस एक दिक्कत है कि वो उसके पालतू डेविल डॉग की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी डेंजी के पीठ से होती हुई एक तलवार पोचितो से होकर गुजरती है। दरअसल ये याकुजा का ही प्लान था उसे मारने का। याकुजा कहता है कि वो भी ताकतवर बनना चाहता है, इसलिए डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया है। डेविल्स की पावर के बदले उसे डेविल हंटर को सौंपना होगा, और याकुजा जैसे कईयों ने उसे कॉन्ट्रैक्ट का ज़ोंबी बन गए। ज़ोंबी डेविल डेंजी से कहता है कि ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और इस पावर से ज़ोंबी बन गए। वो भी डेविल हंटर से इसलिए नफरत करता है क्योंकि डेविल हंटर डेविल्स का शिकार करते हैं, इसलिए वो उसे मार देगा, और वो सभी ज़ोंबीज को डेंजी के टुकड़े टुकड़े करने का हुक्म देता है। ये देख डेंजी किसी तरह वहाँ से भाग ही रहा होता है, जिसके पीछे कई ज़ोंबीज पड़े हुए हैं। डेंजी बस एक नॉर्मल लाइफ ही चाहता था, और याकुजा ने डेंजी से उसका ये सपना भी छीन लिया, और आखिरकार डेंजी उन ज़ोंबीज का चारा बन जाता है, जिसकी लाश के टुकड़े कर वो उसे डस्टबिन में डाल देते हैं। डेंजी के मुंह से बहता हुआ खून सीधे पोचितो के मुंह तक पहुंच जाता है, जिसे पीकर उसे होश आ जाता है। पोचितो को याद आता है कि कैसे डेंजी उसका ख्याल रखता था। वो उसे अपने हर सपने बताता था। उसे डर था कि एक दिन कहीं वो भी ना मर जाए। तब पोचितो का क्या होगा? वो भूख से ही मर जाएगा या कोई और डेविल हंटर उसे मार देगा। उसने भी सुना था कि डेविल्स लोगों की डेड बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं, और अगर वो भी ऐसा
ऐसा कर सकता है तो वो चाहता है कि पोचीतो उसकी बॉडी को अपना ले। उसके मरते ही यकूजा अपने कर्ज के बारे में भूल जाएगा। पोचीतो चाहे तो कहीं भी जा सकता है और वो उसकी ही तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है और मर भी सकता है ताकि वो डेंजी के सारे सपने पूरे कर सके। इन्हीं यादों के साथ पोचीता उसकी सभी बॉडीज के पार्ट्स को जोड़ देता है और वो अब डेंजी के दिल से जुड़ गया है। डेंजी के ही मन में अब पोचीतो उसके साथ है और डेंजी पोचीतो को देखते ही खुश हो जाता है। वो पूछता है कि क्या उसने उसकी बॉडी को ले लिया। पोचीतो कहता है कि उसे डेंजी से उसके सपनों को सुनना अच्छा लगता है और अब वो डेंजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैं तुम्हारा दिल बनूंगा और इसके बदले तुम मुझे अपने सपने दिखाओगे। ये सुनते ही डेंजी उस डस्टबिन में खड़ा हो जाता है। वो देखता है कि उसके घाव भर गए हैं और उसके सीने में पोचीतो के पूंछ का रस्सी निकला हुआ है। उसे पोचीतो की याद आती है कि तभी दोबारा ज़ॉम्बी खड़े हो जाते हैं। ज़ॉम्बी डेविल देखता है कि कटने के बावजूद वो जिंदा है और वो सभी ज़ॉम्बीज को उसे खाने को कहता है। डेंजी को अफसोस है कि जब उनके पास ऑलरेडी अच्छी जिंदगी थी तो उन्होंने इसे क्यों चुना। क्या वो भी उनके जैसा था? जब उसके पास पोचीतो था तो सब ठीक था, लेकिन तब भी वो अच्छी जिंदगी के ही सपने देखता था। अब उसे भी समझ आया कि उन सभी के भी कुछ सपने थे, इसमें बुराई क्या है, इसमें कुछ गलत नहीं है और अब वो सभी डेंजी के रास्ते में हैं। ये कहते हुए वो उस धागे को खींचता है कि तभी डेंजी के ऊपर वो सभी ज़ॉम्बीज चढ़ जाते हैं। ज़ॉम्बी तुरंत ही डेंजी को खाना शुरू कर देते हैं। ज़ॉम्बी डेविल को उम्मीद हो रही है कि डेंजी मर गया कि तभी उन ज़ॉम्बीज के ढेर से चेनसॉ उन्हें काटते हुए निकलता है और फिर निकलता है डेंजी, जो अब खुद पोचीता की पावर से चेनसॉ मैन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। डेंजी का निशाना वो ज़ॉम्बी डेविल ही है जो खुद शॉक में है कि उसके डॉग डेविल ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। वो भी उसकी ही तरह है और डेंजी एक लंबी छलांग लगाते हुए सीधे ज़ॉम्बी डेविल तक पहुंच उसकी आंख में चेनसॉ डाल देता है और बड़ी आसानी से उसके सिर काट देता है। लेकिन अभी भी वहाँ ज़ॉम्बीज बचे हुए हैं जिसमें डेविल की पावर है। चूंकि डेंजी खुद एक डेविल हंटर है, वो उन सबको वहीं काटना शुरू कर देता है। एक तरफ अकेला चेनसॉ मैन और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी की भीड़, जिन पर बिना किसी रहम किए वो उन्हें मारता ही रहता है। बाद में उसी सुनसान वेयर हाउस में एक कार आकर रुकती है जिनमें से 3 लोग निकलते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ हर तरफ लाशों का ढेर फैला हुआ है। उनसे पहले ही आकर किसी ने डेविल्स का सफाया कर दिया। तभी उनकी नजर चेनसॉ मैन पर पड़ती है। ये तीनों भी गवर्नमेंट के डेविल हंटर हैं जो पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते हैं। मकीमा ही बाकियों की लीडर है जिसे चेनसॉ मैन से ना तो ह्यूमन ना डेविल की स्मेल आती है। वो सीधे चेनसॉ मैन के पास जाती है। वो पूछती है कि क्या ये तुमने किया। वो बहुत थका और भूखा है, इसलिए थकी हुई आवाज से कहता है मुझे पकड़ो, जिस पर मकीमा उसे गले लगा लेती है और तुरंत ही डेंसी के चेहरे से चेनसॉ पिघल जाती है और डेंसी के चेहरे देखते ही वो कहती है तुम ह्यूमन हो। एक आदमी को लगता है कि उस पर डेविल ने काबू कर लिया है, लेकिन मकीमा को ऐसा नहीं लगता। वो यहाँ पर ज़ॉम्बी डेविल को मारने आई थी। अब वो डेंसी को 2 चॉइस देती है, या तो मैं तुम्हें डेविल की तरह मार दूं या तुम मेरे पेट ह्यूमन बन जाओ। अगर वो उसका पेट ह्यूमन बनता है तो वो उसे खाना खिलाएगी, जिस पर डेंजी पूछता है कि ब्रेकफास्ट में क्या होगा। मकीमा उससे कहती है कि वो उसे टोस्ट बटर और जैम के साथ सलाद, कॉफी या डिजर्ट भी हो सकता है। ये सारी बातें डेंजी के लिए किसी हेवन की ही तरह लग रही हैं और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने एपिसोड 1 कवर किया है। नो डाउट आपको एनिमे में ज्यादा कलरफुल मिलेगा, लेकिन मांगा में ज्यादा डिटेल्स हैं। तो क्यों ना हम साइड बाय साइड मांगा का कंटिन्यू करते हैं। ये मुझे कमेंट्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।